नमस्कार। आज मैं आपको कांगड़ा शैली के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि कल मुझे एक विद्यार्थी ने पूछा कि आपको कौन सी शैली ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा भाई, मेरी अगर फेवरेट कोई शैली है, मेरी फेवरेट कोई स्टाइल है या कोई कलम है, तो वो है कांगड़ा कलम, कांगड़ा शैली। उसकी वजह है क्योंकि जब मैंने काम सीखना शुरू किया था, आज से करीब 35 वर्ष पूर्व, तब मुझे लाइनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए मेरे गुरुदेव श्री गुरु गोविंद रामदेव जी ने मुझे कहा कि सबसे पहले तुम लाइन की प्रैक्टिस करो, और उन्होंने मुझे एक सब्जेक्ट दिया। बोले इसकी ट्रेस करते रहो, तुम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 1 महीने भर तक जितनी तुम कर सको। तो वो बहुत सरल लाइन थी, सिंपल लाइन थी, तो मैंने सोचा मैं कर लेता हूँ। लेकिन जब मैं लाइन करने बैठा तो हाथ दूज रहे थे, लाइन परफेक्ट नहीं आ पा रही थी। बहुत कोशिश की मैंने ये सोचा कि कितनी सिंपल सी एक लाइन है, एक पोर्ट्रेट है, उसकी ट्रेस करनी है, मैं कर लेता हूँ। लेकिन वो इतना आसान नहीं था। मैंने बहुत प्रयास की, बहुत कोशिश की, लेकिन वो लाइन नहीं बन पाई। जब 6 महीने बीत गए, तब मैं उस तरह से सब्जेक्ट और देखने लगा। तो उन सब्जेक्ट में मुझे ये लगा कि इसमें कितनी तरह से जो कलर का प्रयोग किया है, जो पोर्ट्रेट में जो कपड़ों के जो फोल्ड हैं, सिंपल सी एक लाइन कर दी और हल्का सा पानी सा शेड उसमें लगा दिया। दिखने में बड़ी सरल, लेकिन बहुत कठिन। इस सरलता को मैंने अपने दिल में जगह दी, अपने दिमाग में इसे बसाया और शुरू किया मौन व्रत। और मौन व्रत का इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि लाइन सधने लगी, मेरी लाइन में पावर आने लगा, और जो 6 महीने तक मैं नहीं समझ पाया, वो धीरे 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 मेरी समझ में आने लगी। मेरी लाइन में पावर आने लगा। मौन व्रत करता था मैं। तो जब मैंने इस चीज़ को एहसास किया, महसूस किया कि कला किसी कलाकार की कल्पनाओं की पराकाष्ठा है, जितनी भी भारत में बनी है। और उस समय जो 18th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, उससे भी पहले जिन कलाकारों ने जो कुछ भी बनाया, वो उनकी सोच, उनकी परिपक्वता को दर्शाता है। हम यहाँ सिर्फ कांगड़ा शैली की बात कर रहे हैं। कांगड़ा को मैं तब से पसंद करता हूँ जब से मुझे ये नहीं पता था कि कांगड़ा शैली है, या ये मुगल है, या किशनगढ़ है, या कोटा, बूंदी, जयपुर,
जो भी, लेकिन उन सब बुक्स में से मुझे कांगड़ा वाली बुक्स सबसे प्रिय थी। मैं ये सोचता था कि ये सहज है, सरल है, कलर की इसमें सॉफ्टनेस है, और मुझे नेचर बहुत पसंद है, जिसका कि कांगड़ा शैली में भरपूर प्रयोग किया हुआ है। कोई सी भी एक पेंटिंग उठा के देखिए आप कांगड़ा की, उसमें कितना सुंदर बैकग्राउंड बना है। अगर आसमान है, आसमान के अंदर काले बादल है, बादलों के अंदर पानी है, और कड़कड़ाती हुई बिजलियां, इधर उधर उड़ते हुए पक्षी, और फिर बारिश, किस सहजता के साथ उन्होंने चित्रण किया, वो दिल को छूता है। एकदम ग्रे आसमान, काले बादल, स्वर्ण रंग की बिजली कड़कड़ा रही है, सफेद बूंदें गिर रही हैं, बारिश हो रही है। ग्रे इस शेड की बैकग्राउंड पर एकदम वाइट बिल्डिंग बनाई है, और उसमें नायक और नायिका खड़े हैं, जो घनघोर बादलों को देख रहे हैं, बिजली कड़कड़ाते देख रही हैं, और नायिका डर के अपने प्रियतम के पास खड़ी है। आसमान में उड़ते हुए पक्षियों की कतार, उस ग्रे कलर पे जो वाइट पक्षियों को उन्होंने बनाया, कुरजाओं को उन्होंने बनाया, जो कि एक विशेष पहचान कांगड़ा की है। यदि उगता हुआ सूर्य बनाया है तो सरल कलर लगाया है, हल्का सा लाइट ब्लू, नीचे ऑरेंज और गोल्ड का पानी फेर के उसको सुबह की भोर बताई है। रात का सीन है, डार्क नेवी ब्लू, उसके अंदर छोटे छोटे तारे और फुल मून, जो पूर्णता का परिचायक है, संपूर्णता का परिचायक है। कलाकार ने सहज रूप से ही वो बनाया है। हम जब पेड़ों की बात करते हैं, पेड़ों पे विभिन्न तरह से कलर शेड, विभिन्न तरह की पत्तियां, विभिन्न तरह के पेड़, चाहे वो आम के हों, केले के हों, शीशम के हों, देवदारू के हों, और उन वृक्ष पर लिपटी हुई लताएं जो फूलों से आह्लादित, जो फूलों से भरी हुई हैं, रंग बिरंगे फूल, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, उनमें से निकलती हुई लताएं, लताओं पे रंग बिरंगे फूल, बाकी रहा पक्षी, तोते बनाए, रंग बिरंगे पक्षी बनाए, जो कि वहां की पहचान है। और सावन की पहली फुहार आते ही जिस तरह से वृक्ष, पेड़ पौधे, हरी घास अपना नयापन लिए हुए होती है। हरा रंग, जिसको कितने ही रूप में, कितनी ही शेड में उन्होंने अपने बैकग्राउंड में, पहाड़ियों में, जमीन में, और डेप्थ दिखाने के लिए प्रयोग में लिया है।
वो मुझे आज भी बहुत प्रिय है। और उसके साथ हरे रंग का कंट्रास्ट, पिंक कलर, ऑरेंज कलर, डार्क ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर, क्रीम कलर, वाइट कलर, गोल्ड कलर, इस तरह के फिगर पर उन्होंने कलर कंपोजिशन किए हैं रंगों के। तो कॉन्ट्रास्ट, हरे पर ऑरेंज, पिंक, क्रीम, वाइट, डार्क ब्लू, ये जो कलाकार की जो सोच थी वो हमें आज जो चित्रों में देखने को मिलती है वो हमें सहज ही अपनी ओर आकर्षित करती है। जब बारिश होगी तो नदी भी बहेगी, नाले भी चलेंगे और झरने भी गिरेंगे। तो नदी, नाले, झरनों का विशेष उन्होंने प्रयोग किया है। और जब नदी चल रही है, नाले हैं, तो उनमें कमल भी खिलेंगे, विभिन्न तरह के कमल। आहा, कितना सुंदर, कितना सॉफ्ट कमल कांगड़ा में उन्होंने बनाया। कमल की पत्तियां देखिए आप। अब जब कमल और कमल की पत्तियां हैं तो उसमें बतख भी होंगी, मछलियां भी होंगी, और जो लहर पानी के अंदर उठती है वो लहर होगी सब उसमें। ये एक सुंदर चित्रण वो करते हैं। नदी के किनारे वाइट डॉट, मैं सोचता था ये क्यों है। गुरुजी ने बताया कि इनके झाग हैं। वाइट डॉट के बाद में फिर ब्लैक डॉट, डार्क ग्रीन डॉट, डार्क ग्रास, और उसके ऊपर लाइट ग्रास, और फिर रंग बिरंगे फूल उस कला को और भी सुंदर बना देते हैं। ये जो बैकग्राउंड का सीन है और उसके अशोक के वृक्ष हैं, और उन वृक्ष के साथ में डेप्थ में जो झाड़ियां उन्होंने बनाई वो और चार चांद लगा देती हैं। किस किस मोड़ से नदी आ रही है। एक टापू है, चारों तरफ नदी है, बीच में टापू, वहां श्री कृष्ण राधा जी के साथ लीलाएं कर रहे हैं, गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं। ये एक कलाकार की सोच, नेचर के प्रति उसका लगाव, पशु पक्षियों के प्रति उसका लगाव, पेड़ पौधों के प्रति उसका लगाव, और सबसे अहम है हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं से उनको लगाव, जो हमें हर पेंटिंग्स में देखने को मिलता है। आज के दौर में हम उन पेंटिंग्स के माध्यम से ही समझ पाते हैं कि उस समय का रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था। आप देखिए, अगर युगल जोड़ा है या नायक नायिका है या राधा कृष्ण है, उनके साथ में फूल होंगे, पास में फल फ्रूट होंगे, पानी की जारी होगी, शरबत होगा, और न जाने क्या क्या। खान पान, रहन सहन, उनका पहनने का तरीका, उनके रहने का तरीका। और मुझे जो चित्र देखने से ये लगता है कि गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती। कितना साफ बैकग्राउंड। जब मैं चंबा गया, वहाँ इस तरह के सीन देखे मैंने।